हेलो एवरीवन। कॉग्निजेबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हर लॉ स्टूडेंट को कभी ना कभी कंफ्यूजन होता ही है। पर आज के इस एक्सप्लेनर के बाद आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। तो हम इन टॉपिक्स को एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर में समझेंगे। पहले हम कुछ बेसिक्स कवर करेंगे, फिर एक सिंपल सा फ्रेमवर्क बनाएंगे ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। फिर एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में देखेंगे और हाँ, एंड में एक सुपर क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए, टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस में जंप करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इंडिया के जो फंडामेंटल क्रिमिनल लॉज हैं उनको थोड़ा सा समझ लें। जैसा कि आप शायद जानते होंगे, पार्लियामेंट ने हाल ही में हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज को 3 नए लॉज से रिप्लेस कर दिया है। पहला है भारतीय न्याय संहिता, जो बताता है कि कौन सा काम क्राइम है और उसकी सजा क्या होगी। फिर आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का पूरा प्रोसीजर बताता है। और आखिर में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस और प्रूफ से डील करता है। तो ये सारे टर्म्स कॉग्निजेबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल सुनने में थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, राइट? बट ट्रस्ट मी, चिंता मत कीजिए, अभी हम इन्हें एकदम सिंपल बना देंगे। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू दिस। इन सारे टर्म्स को आसानी से समझने के लिए हम एक सिंपल सा मेंटल मॉडल बनाते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये कोई ऑफिशियल लीगल कैटेगरी नहीं है। चलिए, हम सारे ऑफेंसेस को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक सीरियस ऑफेंसेस और दूसरा लेस सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस वो हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए खतरा हैं, जैसे मर्डर, रेप या डाउरी डेथ। वहीं लेस सीरियस ऑफेंसेस उतने गंभीर नहीं होते, जैसे कि डेफेमेशन यानी मानहानि या असॉल्ट। बस ये फ्रेमवर्क याद रखिएगा, ये हमें आगे बहुत हेल्प करेगा। चलिए, अब हमारे पहले सेट ऑफ टर्म्स पर आते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ये कॉन्सेप्ट्स सीधे सीधे पुलिस के एक्शन लेने की पावर से जुड़े हुए हैं। कॉग्निजेबल इस शब्द का मतलब ही है खुद से नोटिस लेना या एक्शन लेना। मतलब ये इतने गंभीर और अर्जेंट किस्म के क्राइम होते हैं जहां पुलिस को तुरंत एक्शन लेना जरूरी हो जाता है, बिना किसी डिले के। और यहां पर इन दोनों के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस खुद से एक्शन ले सकती है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन भी बिना कोर्ट की परमिशन के शुरू कर सकती है। इसमें FIR फाइल होती है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कंप्लेन ना हो। अरेस्ट के लिए वारंट चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन। इसमें सिर्फ एक कंप्लेंट स्टेशन डायरी में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, अब हमारे अगले सेट ऑफ टर्म्स को देखते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। ये इस बात से रिलेटेड है कि अरेस्ट होने के बाद आपको बेल यानी जमानत मिल सकती है या नहीं। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि बेलेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस होते हैं, जिनकी सज़ा आमतौर पर 3 साल से कम होती है। और इसमें बेल मिलना आपका हक है, इट्स अ मैटर ऑफ राइट। पुलिस या कोर्ट आपको बेल दे सकती है। दूसरी तरफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस सीरियस होते हैं और सज़ा 3 साल से ज़्यादा की होती है। यहाँ बेल आपका हक नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से कोर्ट के डिस्क्रेशन पर, यानी कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है। तो कोर्ट किन बातों पर बेल डिसाइड करती है? वो देखते हैं कि क्राइम कितना सीरियस है, जो आरोपी है यानी अक्यूज्ड, उसका कितना इन्फ्लुएंस है, क्या वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या फिर क्या उसके भाग जाने का रिस्क है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेट ऑफ टर्म्स पर, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। ये इस बारे में है कि क्या 2 पार्टीज के बीच समझौता यानी कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कम सीरियस होते हैं। इन्हें प्राइवेट रॉन्ग्स माना जाता है, जिसमें विक्टिम और अक्यूज्ड आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं और कॉम्प्रोमाइज के बाद अक्यूज्ड बरी हो जाता है, जैसे डेफेमेशन या चोरी। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बहुत सीरियस होते हैं। ये क्राइम सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के खिलाफ माने जाते हैं। इसलिए इनमें कोई सेटलमेंट अलाउड नहीं है और पूरा ट्रायल चलता है। सोच के देखिए, मर्डर या रेप जैसे केसेस में कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है। तो अब तक हमने जो भी सीखा, चलिए उसे फटाफट जोड़कर देखते हैं और एक सुपर क्विक रिवीजन करते हैं। टाइम टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स। एंड हियर इट इज, वो आहा मोमेंट। देखिए, जो हमने शुरू में सीरियस और लेस सीरियस ऑफेंसेस का फ्रेमवर्क बनाया था, ये सारे 6 टर्म्स उसमें कितने परफेक्टली फिट हो जाते हैं। जो सीरियस ऑफेंसेस हैं वो आमतौर पर कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, और जो लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं वो आमतौर पर नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और कंपाउंडेबल होते हैं। सिंपल हो गया है ना? चलिए, अब एक रैपिड फायर रिवीजन। रेडी? पहला, कॉग्निजेबल सीरियस क्राइम है, इसलिए पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल कैम सीरियस है, इसलिए पुलिस को एक्शन के लिए वारंट चाहिए।
सिंपल। बेलेबल है, ऑफेंस कम सीरियस है, सो बेल मिलना आपका हक है। योर राइट। नॉन बेलेबल, क्राइम सीरियस है, इसलिए बेल कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है। कंपाउंडेबल ये प्राइवेट नेचर का ऑफेंस है, तो हाँ, कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है। और आखिर में नॉन कंपाउंडेबल, ये सोसाइटी के खिलाफ क्राइम है, इसीलिए नो कंप्रोमाइज पॉसिबल, बिल्कुल नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि इस एक्सप्लेनर से आपने कुछ नया सीखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आपको ये एक्सप्लेनर कैसा लगा हमें नीचे फीडबैक में ज़रूर बताइए। अगर आप किसी नए टॉपिक पर एक्सप्लेनर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। और हाँ, ऐसे ही लर्निंग कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।